आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित स्वयंभू स्तोत्र के उस पद्य के माध्यम से कल आपसे कुछ चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी श्लोक के बारे में कुछ और चर्चा अभी बाकी है। और इनको समझना बार बार चिंतन और मंथन से ही संभव हो सकता है। जब भी हम इस विश्व की व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो इस विश्व में आपको कुछ व्यवस्थाएं शाश्वत नजर आएंगी, कुछ व्यवस्थाएं विश्व की एक ही ढंग से चलती रहती हैं और वह विश्व के जो नियम हैं, जो सिद्धांत ग्रंथों में बताए गए हैं, उनके अनुसार वो व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। आप देखेंगे कि इस विश्व में हमें जो चल रहा है उसका ज्ञान केवली भगवंतों के माध्यम से मिलता है, सर्वज्ञ देव के माध्यम से मिलता है। उस ज्ञान से हमें पता पड़ता है कि इस विश्व के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको ये भी ज्ञान में आएगा कि कुछ व्यवस्थाएं विश्व की ऐसी हैं जो स्थिर हैं, शाश्वत हैं, जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे इस लोक में चार गतियों में जो जीव हैं वो हमेशा चार गतियों में जीव बने रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य गति में जीव न हो, या देव गति में जीव न हो, या नरक गति में जीव न हो। चार गतियों में जितने जीवों की संख्या है वो संख्या भी निश्चित बनी रहेगी। असंख्यात संख्या में हमेशा देव रहेंगे, नारकी रहेंगे। मनुष्यों की जो संख्या निश्चित है वह भी बनी रहेगी। इन निश्चितता के बीच में भी हमें ये जानना है कि अनिश्चित क्या है। विश्व की व्यवस्था में बहुत कुछ निश्चित है। आपने पढ़ा होगा 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। पढ़ा है? यानी वह जीव जिन्होंने कभी निगोद पर्याय के अलावा, निगोद भव के अलावा और कोई दूसरे पर्याय की प्राप्ति नहीं की, ऐसे नित्य निगोद में रहने वाले 608 जीव 6 महीने 8 समय में उस नित्य निगोद से निकलते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इतने ही जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष भी जाते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? जीवों का निगोद से व्यवहार राशि में आना, संसार में अनेक दूसरी पर्यायों में आना, और ऊपर लास्ट में देखो तो जीवों का अपने इस संसार से मुक्त हो जाना। इन दोनों की संख्या बराबर चलती रहती है। 6 महीने 8 समय में वह जीव त्रस पर्याय में, अन्य पर्याय में आकर के इस संसार में परिभ्रमण करने लग जाते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही संसार से कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से मुक्त भी हो जाते हैं। ये सब क्या है? यह संसार की नियत व्यवस्था है। इसलिए इस विश्व के अंदर कुछ निश्चित भी है। गतियां 4 हैं तो 4 ही रहेंगी। कर्म 8 हैं तो 8 ही रहेंगे। मनुष्य संख्यात हैं तो संख्यात ही रहेंगे।
देव नार की असंख्यात हैं तो असंख्यात ही रहेंगे, निगोद जीव अनंत हैं तो अनंत ही रहेंगे। जो व्यवस्था इस विश्व की चल रही है उस व्यवस्था को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वह व्यवस्था किसी ने बनाई भी नहीं है। तीन लोक का निर्माण किसी ने नहीं किया, चार गतियां किसी ने नहीं बनाई, आठ कर्म भी किसी ने नहीं बनाए, जीव और पुद्गल ये किसी ने भी नहीं बनाए, सब स्वयं व्यवस्थित है। जीव की यह नियत व्यवस्था के साथ भी चलती है, और लोक के अंदर यह जीव कर्म या जीव और अजीव की यह व्यवस्था नियत रूप से हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। इस व्यवस्था को किसी ने बनाया नहीं, इसलिए इस व्यवस्था को कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। फिर भी डिस्टरबेंस हो ही जाते हैं। जब व्यवस्थाएं नियत नहीं होती हैं तो बीच बीच में तरह तरह के डिस्टरबेंस आने लग जाते हैं, लेकिन नियत व्यवस्थाओं में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होते हैं। अब नियत व्यवस्था को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये देख सकते हैं कि चारों गतियों की यह व्यवस्था अपने आप में स्थिर रूप में रहते हुए जैसा भगवान ने जाना उसी रूप में हमें जानने में आती है। हमें यह व्यवस्था किसी ने दी नहीं है, केवल बताई गई है। अपना ध्यान इधर रखो, बीच में डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं होती है। व्यवस्थाएं अगर एक बार बन जाती हैं तो हमें उसी के अनुरूप चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं तो ये हमारी असभ्यता कहलाती है। व्यवस्था विश्व की बनी हुई है, और ये व्यवस्थाएं किसी के द्वारा भी किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं होती। इसी को कहते हैं स्व संचालित अनादिकालीन व्यवस्थाएं। इन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ये भी अलंघ शक्ति है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। चार गतियों की व्यवस्था, जीवों के निगोद से निकलने की व्यवस्था, मोक्ष में जाने की व्यवस्था, संसार में भी किस गति में कितना अधिकतम समय में रहा जा सकता है, त्रस आदि पर्याय में कितने काल तक रहा जा सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में नियत हैं, सुचारू रूप से उसी ढंग से चलती रहती हैं। अब तीर्थंकरों ने क्या किया? हमें व्यवस्था नहीं दी, तीर्थंकरों ने जो व्यवस्थित था उसको हमें केवल बताया। जो अलंघ शक्ति है वह दो तरह से जानी जाती है, एक अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से और एक अनुमान ज्ञान के माध्यम से। क्या कहा? अलंघ शक्ति दो तरह से जानी जाती है। अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से भी उस अलंघ शक्ति का ज्ञान होता है, और अनुमान ज्ञान के माध्यम से भी उस अलंघ शक्ति का ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, और अनुमान ज्ञान अपने आप में एक परोक्ष ज्ञान हो गया। जब हम किसी भी कार्य को घटित होता हुआ देखते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, यह कार्य इसी ढंग से कैसे हुआ। जैसे कल आपको बताया था मारीची के जीव के बारे में,
भगवान आदिनाथ के समोशरण में मारीची का जीव भगवान की वाणी को सुनकर के विपरीतता को प्राप्त हो गया और मिथ्यात्व के कारण से वह बहुत लंबे समय तक संसार में भटकता रहा। अब ये ज्ञान हमें किससे मिला? तो ये ज्ञान भी हमें भगवान आदिनाथ से ही मिला। वह मारीची का जीव क्या करेगा, कितनी पर्यायों में भटकेगा, कब इस जीव का संसार से कल्याण होगा, ये सब ज्ञान भी हमें भगवान आदिनाथ ने दिया। और भगवान आदिनाथ के समय में ही उस मारीची के जीव का बिगाड़ हुआ, उन्हीं के सामने हो गया। इसको कहते हैं भवितव्यता, होनहार। ये अलंघ्य शक्ति कही गई है, ये बहुत बड़ा शब्द है और इसको समझने के लिए अभी कई प्रवचन हो सकते हैं इसके ऊपर। सुन रहे हो कि नहीं? अलंघ्य शक्ति मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका अतिक्रमण उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसी भवितव्यता एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और वह भवितव्यता भी दो तरह से जानने में आती है। या तो हमें कोई केवल ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से बताएंगे, या वो हमें अनुमान ज्ञान से जानने में आएगी। संसार में जो भी कार्य घटित हो रहे हैं उन सब कार्यों के बारे में जानकारी हमें दो ही तरह से मिलती है। या तो अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से मिलेगी, तो आज कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं है तो हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो भी मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी मिलेगी। भले ही अतीन्द्रिय ज्ञानी आज नहीं है, लेकिन उन अतीन्द्रिय ज्ञानियों ने जो कहा है वो आज हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है कि नहीं? तो वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान की बात हुई कि नहीं? मारीची के जीव के बारे में कि यह अंतिम तीर्थंकर होगा, अभी इसका कल्याण नहीं होने का, अभी तो ये उल्टा चलेगा, इसको समझाने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, कितना ही समझाया जाए। भगवान के दर्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान की वाणी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात भी भगवान ने बता दी। जब उनसे पूछा गया कि आपके इस कुल में, आपके कुनबे में और भी कोई ऐसा है जो आगे चल करके आप जैसा तीर्थंकर बनेगा? तो कहा कि हाँ है। कौन है? तो भरत का पुत्र है ये मारीची, 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये भी बता दिया। और उसका परिणमन इसी तरह से होगा, ये भी बता दिया। और उसका परिणमन वैसा ही हुआ, ये आज भी हमें शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है। ये कौन से ज्ञान की बात है? ये अनुमान ज्ञान की बात नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। तो हमारे पास आज भी अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध है कि नहीं? शास्त्र में जो भी घटनाएं अवश्यम भावी रूप में लिखी गई हैं वो आज भी उसी अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। 6 महीने 8 समय में निगोद से जीव निकलते हैं, मोक्ष जाते हैं, किस ज्ञान का विषय है? बोलो। तो अतीन्द्रिय ज्ञान आपके पास है कि नहीं? और किसी के पास हो ना हो, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं उनके पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो हमें सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से ज्ञात हुआ, उस अतीन्द्रिय ज्ञान को समझ पाना ये कठिन बात होती है। पंचम काल है, पंचम काल के अंत में कैसा वातावरण होगा? केवल 4 जीव रह जाएंगे, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका। अभी पंचम काल का अंत नहीं आया, जब आएगा तब ऐसा ही होगा, पहले से बता दिया है। किस ज्ञान के माध्यम से? आपको भी अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तृतीय काल के अंत में तीर्थंकर होकर के पूरे चतुर्थ काल में तीर्थंकर बने रहेंगे।
नारायण प्रतिनारायण ये भी होते रहेंगे। पंचम काल में न तीर्थंकर होंगे, न नारायण होंगे, न प्रतिनारायण होंगे, कोई नहीं होगा, सामान्य मुनि महाराज होंगे। अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी सब चतुर्थ काल में होंगे, पंचम काल में कोई नहीं होगा। और वो हम आज देख रहे हैं, जो हो चुका है वह भी हमारे ज्ञान में है, जो आज है वो भी हमारे ज्ञान में है, और जो आगे होगा वो भी हमारे ज्ञान में है। तो हमारा ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? हमें भी अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं? बोलो, है? लेकिन अपने आप को अतीन्द्रिय ज्ञानी कह मत बैठना। जिन ज्ञानियों ने अपनी अतीन्द्रियता से, माने अपने आत्मा से हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आज हम अगर स्वीकार करते हैं तो वह ज्ञान भी हमारे लिए ये बताता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान है, मनोजन्य ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञानी की बात सुनना यह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है, समझना, उस पर विचार करना यह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है। अब आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। अतीन्द्रिय ज्ञानी जिस ज्ञान से अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष अपनी आत्मा में उस घटना को देख रहे हैं, वो हमें अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से बता रहे हैं, और हम अपने मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से उसको ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत उत्कृष्ट ज्ञान की बात हम अपने जघन्य लिमिटेड ज्ञान से जान रहे हैं। एक अनलिमिटेड ज्ञान है और एक लिमिटेड ज्ञान है। सोचो कि हम उस ज्ञान की बात को भी सही ढंग से कैसे जान पाएंगे, और नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न आएंगे, संदेह आएंगे। इसीलिए प्रश्न आते हैं मन में कि इस संसार में बहुत कुछ निश्चित दिखाई दे रहा है, सब कुछ निश्चित है। जीवों का निगोद से निकलना, मोक्ष में जाना, सम्यक दर्शन होता है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है, और इतना काल शेष रहने पर ही सम्यक दर्शन होता है, और इतना काल का अंत आता है तो उसको नियम से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कितने नियम बने हुए हैं शास्त्रों में। नरक से निकला हुआ जीव नरक में नहीं जा सकता, देव से निकला हुआ जीव देवगति में पुनः जन्म नहीं ले सकता, पहले उसको बीच में मनुष्य या तिर्यंश बनना ही पड़ेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। ये क्या है? ये भी अलंग शक्ति है। सुन रहे हो आप? कल नहीं सुना था, इसलिए आज सुना रहा हूं, और आज भी नहीं सुनोगे तो कल फिर सुनाऊंगा। ये अलंग शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जो चीज हम टाल नहीं सकते, जिस चीज को हम अपने श्रुत ज्ञान से बराबर समझ नहीं सकते, जिस चीज को हमें अतीन्द्रिय ज्ञानियों ने बताया लेकिन हमारे श्रुत ज्ञान से वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है, तो हमें उसको किस रूप में समाधान में लेना? तो आचार्य कहते हैं अलंग शक्तिर भवितव्यते। यह भवितव्यता इसी रूप में देखना, और इसको अलंग शक्ति कहा। आप इसको कुछ भी बदल नहीं सकते। अतीन्द्रिय ज्ञान में भी जो देखा गया वो वैसा ही देखा गया जैसा होना है, तो वह भी एक अलंग शक्ति है। और उस अलंग शक्ति का ज्ञान अगर हमें हो रहा है और हमें अगर समझ नहीं आ रहा है और हम अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि आपके लिए भी ये होनहार अलंग शक्ति है। भाई इसमें कंफ्यूज होने की बात क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को जानना भी आवश्यक होता है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को हम जानकर के उसमें संदेह करने लग जाएं, या उस विषय से अपने मन में एकांत ये धारणा बना लें कि जैसा होता है वह अतीन्द्रिय ज्ञान में देखा गया है वैसा ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होगा? आपकी यह धारणा भी अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में गलत कहलाएगी।
अतीन्द्रिय ज्ञान से जो बातें बताई गई हैं उनको जानना इसलिए आवश्यक है ताकि आपका विश्वास अतीन्द्रिय ज्ञान पर आ जाए। आप अपने श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की बातों को जानकर के केवल ज्ञान पर विश्वास करें। लेकिन आज लोग क्या करने लगे हैं? उल्टा करने लगे हैं। केवल ज्ञान की बात पर विश्वास करते करते वह इस बात पर विश्वास करने लग जाते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही निश्चित होता है, अनिश्चित कुछ भी नहीं है, सब कुछ संसार में निश्चित है। यह धारणा बनाना भी अपने आप में उस श्रुत ज्ञान से इन उदाहरणों को जान करके जो केवल ज्ञानियों ने दिए, ये उदाहरण थे, मरीच के उदाहरण हो, चाहे द्वारिका के जलने के उदाहरण हो, चाहे विश्व की ये जो व्यवस्था 608 जीवों का मोक्ष जाना हो, ये सारे उदाहरण इसलिए थे कि इससे आप ये अनुमान लगाते, ये जानते कि अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है। आपके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान का विश्वास पैदा होता। लेकिन जब श्रुत ज्ञान बलिष्ठ नहीं होता, समर्थ नहीं होता, तो व्यक्ति के अंदर यह आने लग जाता है कि संसार में सब कुछ निश्चित है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा किया जाने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। भवितव्यता अलंग शक्ति वाली है और यह भवितव्यता दोनों रूपों से जानने में आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी और अनुमान ज्ञान से भी। अभी तक हमने आपको ये सब भवितव्यता के उदाहरण दिए, ये कौन से ज्ञान के हैं? ये अतीन्द्रिय ज्ञान के हैं। अनुमान ज्ञान वाली भवितव्यता कौन सी होती है? हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा, दोनों हेतुओं से जो कार्य देखने में आता है, ये अनुमान ज्ञान जन्य कार्य हमारे ज्ञान में आता है, ये अनुमान ज्ञान से जानने में आने वाली भवितव्यता है। दो हेतुओं में अंतरंग और बहिरंग हेतु भी लिए जाते हैं और अशुभ और शुभ हमारे जो कर्म हैं वो भी कारण बनते हैं। आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, आपके लिए जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपके अशुभ या शुभ कर्मों के फल से ही हो रहा है। ये भी हमारे लिए अलंग शक्ति है। अशुभ और शुभ कर्मों का फल मिलना ये हमारे लिए अलंग शक्ति है। अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं और आपकी आयु, अगर आपकी आयु मान लो 30 वर्ष की है और आपको पता नहीं है, आप जीवन जी रहे हो जैसे मुझे 70 वर्ष तक 80 वर्ष तक जीना हो, क्या होगा? आप तैयारियां कर रहे हो, 18 वर्ष का हो गया हूं, 20 वर्ष का हो गया हूं, 22 वर्ष का हो गया हूं, पढ़ना है, 28 वर्ष तक तो जॉब लगी जानी चाहिए, शादी भी हो जानी चाहिए। सुन रहे हो जानी चाहिए कि नहीं? बोलो। महाराज जॉब तो 24 वर्ष में ही लग जानी चाहिए और 25 वर्ष में शादी हो जानी चाहिए, 28 वर्ष में तो बच्चे हो जाने चाहिए। हम सोच करके बैठे हैं। और उम्र कितनी है? 30 वर्ष। ये आपको पता नहीं है। ये उम्र आप कहां से लेकर के आए? ये उम्र किसने बांधी? ये उम्र किसने डिसाइड की? ये आपका आयु कर्म है जो आप पूर्व जन्म से बैठ करके, पूर्व जन्म से बांध करके लाए। अब इस आयु कर्म के साथ में आप जी रहे थे, आपको पता नहीं था कि आपकी उम्र 30 वर्ष की है और आपने प्लानिंग बना ली 80 वर्ष की। 23 वर्ष में शादी हो जाएगी, 28 वर्ष में बच्चे हो जाएंगे, तो 24 ही में हो जाते होंगे।
और फिर हम बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हम इस घर में रहेंगे, हम यहां पर अपना मकान बनाएंगे। आपने तैयारियां सब कर ली और आपकी उम्र कितनी है? सुन रहे हो? पापा की उम्र कितनी है? 70 वर्ष की। मम्मी की उम्र कितनी है? 68 वर्ष की। और आपकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष की। अब ये सब कुछ निश्चित है कि नहीं? ये किसने निश्चित किया? ये आपके कर्म से निश्चित हुआ। आपको मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा मिला, सुंदर देह मिली, बहुत अच्छी आपकी बुद्धि है, प्रखर बुद्धि आपको मिली। ये सब किस कर्म से मिली? ये सब आपको शुभ कर्म के फल से मिली। मनुष्य का जीवन मिलना, सुंदर शरीर, पूरे अंगोपांग सही होना, हृष्ट पुष्ट होना, बुद्धि प्रखर होना, ये सब आपको शुभ कर्मों का फल है। लेकिन आयु कम होना, ये आपके किसी ना किसी पिछले अशुभ कर्म का फल है। जहां लोग 100-100 वर्ष तक जी रहे हैं, वहां आपका अनेक शुभ कर्मों के संयोग होने पर भी अगर 30 वर्ष में आपका जीवन समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि ये आपके आयु की वृद्धि, शुभ आयु की अच्छी वृद्धि होना, ये शुभ कर्म के फल से ही होता है। अगर इसमें कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे शुभ कर्म की कमी रही, और इन दोनों का फल आपको भोगना है। तो ये भी अपने आप में अलंघ्य शक्ति है। इसी को भवितव्यता कहा गया है। शुभ और अशुभ कर्मों के फल से इस भवितव्यता को जाना जाता है। ये अनुमान ज्ञान का विषय बन गई। ये भाई, ये आदमी इतना इंटेलिजेंट होकर के, इतना सब तरीके से समर्थ होकर के भी ये 30 वर्ष की उम्र में इसका शरीर देहांत को प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ? क्या कहा जाए इसको? तो इसके लिए भी यही कहा जाएगा, यह अनुमान ज्ञान से जानने में आने वाली भवितव्यता है। इसमें अनुमान ज्ञान क्या है? इसके शुभ और अशुभ कर्मों का फल इसी तरह से निश्चित था। इसकी आयु इतनी ही थी, आयु शुभ होते हुए भी कम थी, और अन्य कर्म शुभ होते हुए भी इसके लिए अच्छे फल रहे थे। इन दोनों कारणों के मिलने से ये कार्य हमें इसका दिखाई दिया। ये 30 वर्ष तक ही जिया, लेकिन इसके अंदर गुणवत्ता, इसके ज्ञान की शक्तियां बहुत थीं, लेकिन क्या करें, आयु पूर्ण होने पर कुछ भी काम नहीं आ सकता। तो इसको क्या कहा जाएगा? भवितव्यता किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती, टाली नहीं जा सकती। जिसका जितनी उम्र में देहांत होना है, जिसकी जितनी उम्र निश्चित है, वह उस उम्र के क्षण पर, उस आयु के समय पर जहां बैठा होगा वहीं बैठा रह जाएगा। ऐसा केस देखते हो आप कि नहीं? क्या सुन रहे हो? सबकी डेथ क्या हॉस्पिटलों में जाकर के आईसीयू में भर्ती होकर के ही होती है क्या? हा? बैठे बैठे, सुन रहे हो? अभी रोहतक में एक लेडी की डेथ हुई। उसका पति हमारे पास दर्शन करने के लिए आ रहा था। वो जयपुर तक आ पाया, और उसकी पत्नी बीमार तो थी, लेकिन उस समय पर सोफा पर बैठी हुई थी। आयु कर्म पूर्ण हुआ, सोफा पर बैठी ही रह गई वो। सुन रहे हो? ये क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्यते। जो भवितव्यता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। अब ये भवितव्यता
हमारे कर्मों के कारण से बनी। किससे बनी? जो कर्म हमने किए हमारी भवितव्यता उधर ही ले जाती है। अगर हम मरीचि के जीव को भी दूसरे इस एंगल से देखें, एक तो हमने अतीन्द्रिय ज्ञान के एंगल से देख लिया, भगवान ने बताया था इसलिए ऐसा हो गया। अब हम उसको इस रूप में देखें कि उसके अंदर भगवान का उपदेश सुनने से जब इतना अहंकार आया होगा कि मैं भगवान की बात नहीं मानता और उसको झूठी करके दिखाऊंगा, मैं अपना अलग मत बना करके दिखाऊंगा, उसका प्रचार करूंगा, तो ये उसके बुरे कर्मों का फल होगा कि नहीं होगा? ये उसके अंदर तीव्र मिथ्यात्व के उदय से अनंतानुबंधी कसाय की तीव्र परिणति का फल होगा कि नहीं होगा? सुनते हो? ये कर्म सिद्धांत। अगर किसी के लिए तीव्र कर्म का उदय है तो वह उस अनंतानुबंधी कसाय के तीव्र उदय में, मिथ्यात्व के तीव्र उदय में कभी भी उपदेश सुन नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो एक श्लोक दोहा बोलते हैं लोग, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। ये कौन से मिथ्या दृष्टि जीव? ये तीव्र मिथ्या दृष्टि जीवों की बात है, जिनके अंदर मिथ्यात्व का तीव्र उदय होगा। वह जीव को जिनवाणी की बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ही उसे पता पड़ेगा, महाराज ने शुरू किया, आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, वो उठ के चला जाएगा। कौन आचार्य समंतभद्र? काय का स्वयंभू स्तोत्र? हमें नहीं सुनना, वो चल जाएगा उठ के। अगर शुरुआत की जाए कि फलानी फिल्म में फलाने हीरो ने ये एक्शन से ये बात कही थी, उस समय ये डायलॉग बोला था, तो बैठा रह जाएगा। हाँ भाई, ये तो सुनना है। महाराज शोले की बात कर रहे हैं, डायलॉग सुना रहे हैं, सुनना है। सुन रहे हो? इसलिए बीच भी पूछता रहता हूं, ऊँग तो नहीं रहे हो? मिथ्यात्व के उदय में जीव सही ढंग से सुन नहीं सकता, सुनने की इच्छा नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि ऊँघे के लड़ मरे। या तो ऊँघता रहेगा या लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, बीच में बैठा बैठा भी कुछ ना कुछ दूसरे को डिस्टर्ब करता रहेगा, हंसी मजाक करता रहेगा, या फिर उठ करके चला ही जाएगा। और अगर तीव्र मिथ्यात्व का उदय और होगा, इससे भी ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व का उदय, तो क्या करेगा? बाहर जाके गाली बकने लगेगा। क्या साधु होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सुनाते रहते हैं, दुनिया की बातें अपने शास्त्रों की अपने दिमाग में रख लेते हैं, ना इनको कुछ ज्ञान होता है, ना कुछ इनको सच्चाई की बात मालूम होती है, फिर भी कुछ ना कुछ लोगों को बताते रहते हैं। वहां जाकर के गाली देने लग जाएगा। और भी कुछ अच्छी अच्छी गाली दे सकते जो हम तुमको नहीं सुना सकते। ये और किसके उदय में? अब ये गलती उस जीव की नहीं है, ये उसके अंदर जो कसाय का उदय है उसकी गलती है, ये उसका फल है। ये किसका फल है? और वो कसाय कौन सी होगी? अनंतानुबंधी कसाय, जो हमें समीचीन मार्ग को विपरीत बना देती है, जो हमारे अंदर समीचीन श्रद्धा उत्पन्न नहीं करने देती, उसको विपरीतता में ले जाती है। ऐसी कसाई की तीव्रता अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आप मरीचि के जीव को देखो। भगवान अरिहंत देव जहां विद्यमान हो, उस समो शरण को देख करके भी जिसकी कसाय ना गले, समझो वो कसाय कितनी तीव्र होगी। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। हम हमेशा इसी एक एंगल से देखते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा था, इसलिए मरीचि का जीव 24वां तीर्थंकर बना, इसलिए उसे संसार में भटकना पड़ा। अरे भगवान ने कहा था इसलिए भटकना पड़ा कि उसकी कसाएं इतनी तीव्र थी, जो भगवान ने देखी कि इसकी कसाई एक जन्म में शांत नहीं होने की,
अभी असंख्यातों जन्म लगेंगे इसके, एक कोड़ा कोड़ी सागर लग जाएगा तब जाकर के सुलटेगा, इतनी तीव्र कसाएं हैं। ये देखा भगवान ने और उसी को देख करके कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, अभी इसका कुछ नहीं होने का। तो व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ता है वह केवल एक ही एंगल से देखता है कि भगवान ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा एंगल क्या है? अनुमान ज्ञान से यह जानना कि इसके शुभ अशुभ कर्म के फल जो अलंघ्य शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं, जो इसकी भवितव्यता बता रहे हैं, वो इसके इसी रूप में घटित होंगे। इसकी भवितव्यता ऐसी है कि आज इस समय पर, भगवान आदिनाथ के समय पर, इसके लिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसके ज्ञान में सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, इसकी कसाएं मंद नहीं हो सकती हैं। अभी कई भव लगेंगे तब जाकर के इसकी कसाएं मंद होंगी, तब इसे कभी कोई मुनिराज की बात समझ में आएगी। और उस समय पर अगर ये शेर की पर्याय में भी होगा तो समझ में आ जाएगी। और आई थी उसको, मनुष्य पर्याय में बात समझ में नहीं आई, पशु पर्याय में बात समझ में आ गई। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।